औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ अकेडमी और आज हमारे पास है यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4। इसमें क्या कह रहा है कि चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब इसमें हमारे पास जो हमें है वो इनइक्वालिटीज गिवन है। इक्वालिटी क्या होती है, यहाँ पे जो है ना वो इक्वल का साइन होता है, और इनइक्वालिटी क्या होती है जिसमें हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, तो उसको हम इनइक्वालिटी बोल रहे होते हैं। तो हमने ये चेक करना है कि ये जो हमें वैल्यू गिवन है y=3, क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें उसकी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करनी है। मीन y की जगह पे हमने 3 जो है वो पुट करना होगा टू चेक whether the given value of the variable y=3 satisfy the inequality। कौन सी इनइक्वालिटी है हमारे पास, 5y-12 ग्रेटर देन 0। सब्स्टिट्यूट y with 3। ठीक है, मीन ये आप इसमें मुकम्मल स्टेटमेंट जो है ना वो लिख सकते हैं। वैसे भी आप लिख सकते हैं कि टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी पुट y=3 इन द गिवन इनइक्वालिटी, ऐसे भी आप जो है ना वो लिख सकते हैं। तो इसमें पुट करके हम चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, 5y-12 ग्रेटर देन 0। अब इसमें पुट करते हैं 5 × 3 - 12 ग्रेटर देन 0, और ये है 15 - 12 ग्रेटर देन 0। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 15 - 12 का आता है 3, और ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम लिखेंगे सिंस इंडीड, मीन हकीकत में या असल में भी ऐसा ही होता है कि 3 ग्रेटर देन 0, सो इट satisfy the given inequality। ये जो हमारे पास है ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारा जो गिवन वैल्यू है वेरिएबल की वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, 4-2x लेस देन इक्वल टू 9 और x में गिवन है वो है x =-3। चेक करते हैं कि क्या ये जो है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन टू चेक whether the given value of the variable satisfy the inequality, put x =-3 in given inequality। क्या पुट करेंगे हम, x =-3 जो ये हमें जो गिवन है ये इसमें पुट कर देते हैं। क्या बन जाएगा, 4 - 2 × -3 लेस देन इक्वल टू 9 है। 4 माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ से आ गया प्लस का 10, सॉरी प्लस का 6, और जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 10 लेस देन इक्वल टू -9। अब देखें जो 10 है वो 9 से जो है वो लेस नहीं होता बल्कि ग्रेटर होता है, ना ही जो है ना वो इसके इक्वल होता है। तो ये 10 जो है ना वो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, सिंस
10 is not less than or equal to 9. So given value does not satisfy the inequality. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि 5 माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 4x प्लस 5 और x की वैल्यू हमें गिवन है वो है 4। चेक करते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल satisfy the inequality, put x is equal to 4 in given inequality। ये चेक करने के लिए कि ये जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं, तो हम इसके अंदर पुट करके ही चेक करेंगे। तो 5 माइनस 2 इंटू 4 ग्रेटर देन माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5। सो 5 देन यहाँ से आएगा माइनस का 8 ग्रेटर देन यहाँ से आएगा माइनस का 16 प्लस 5, यहाँ से आएगा -3 और इधर से आएगा -11। तो देखिए -3 नंबर लाइन पे राइट साइड पे होता है और -11 जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसका मतलब है कि -3 जो है ना वो ग्रेटर होता है -11 से। सो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है इनक्वालिटी को। इंडीड -3 इज ग्रेटर देन -11, so the given inequality, so given variable satisfy the inequality। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 इंटू जी प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6 और जी हमें गिवन है -2। तो चेक करते हैं कि ये जो z इज इक्वल टू -2 है वो गिवन इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल satisfy the inequality, put z is equal to -2 in given inequality। इसमें पुट करके चेक करते हैं क्या बन जाएगा हमारे पास। 3 इंटू -2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6, 3 यहाँ से आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 6 और यहाँ से आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 6। तो देखें 6 जो है वो लेस तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करता है। सिंस 6 इज इक्वल टू 6, so it satisfy the given inequality। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 और यहाँ पे हमने चेक करना है कि x इज इक्वल टू 11 जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो चलें जी चेक करते हैं। टू चेक
whether the given value of variable satisfy the inequality put x is equal to 11 in given inequality। इसमें पुट करते हैं 5, 11 माइनस 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू 11 हो जाएगा, -3 इंटू 2, एक्सियो पे फिर 11 और -4 आ जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 99 होता है, -3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 11 तो हो गया 22, -4, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 45 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 99 -3 और 22 -4 तो यहाँ से आ गया 18। अब इधर है 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 54। 45 ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे 54 को माइनस करते हैं तो यहाँ से आता है 45। देखिए यहाँ पे 45 इक्वल है 45 के, ये इक्वालिटी जो है ना वो इक्वल का साइन भी नीचे लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एक चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस इंडीड द 45 is equal to 45, so it satisfy the given inequality। इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं, सेम प्रोसेस जो है वो इनमें रिपीट हो रहा है। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है उसके फर्स्ट 5 पार्ट्स को सॉल्व किया है। इन क्वेश्चंस के अंदर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कहीं से कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।